वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। तो सबसे पहले हम जो है ना क्लासिफिकेशन समझते हैं कि क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन जो है ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोसेस है कि जी आज हमने 2 किंगडम से 5 किंगडम तक क्लासिफिकेशन तक जो है वो हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है या फिर ये एक ऐसी टर्म है या प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मीन्स के इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन हो जाती है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन जो है ना वो 2 बेसिस पे हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है कि जब हम डोमेन को मजीद जो है डिवाइड कर दें, डोमेन को डिवाइड कर दें तो वो आ जाता है हमारे पास किंगडम। ये होता है किंगडम। तो जो हमारे पास मॉडर्न जो है वो किंगडम्स हैं वो 5 किंगडम्स हैं स्टिल। तो जहाँ से इसका जो बेसिक था, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वो था 2 किंगडम। तो 2 किंगडम जो है सबसे पहले एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल। सबसे पहले जो है उन्होंने ये टर्म जो है यूज की थी, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप था एनिमीलिया और दूसरा था प्लांटी। एरिस्टोटल ने क्या किया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, एनिमीलिया और प्लांटी। एनिमीलिया मीन्स कि जितने भी एनिमल्स हैं या फिर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको उसने क्या किया कि किंगडम एनिमेलिया में रख दिया या फिर ग्रुप एनिमेलिया में प्लेस कर दिया, और जितने भी प्लांट्स हैं या फिर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उसने किंगडम प्लांटी में या फिर ग्रुप प्लांटी में प्लेस कर दिया। किस बेस पे किया कि प्लांट्स और एनिमल्स को या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे जो है वो डिवाइड किया। ये एक मेन जो है बेसिक पॉइंट था, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे हासिल करते हैं ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्जा। न्यूट्रिएंट्स के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हासिल करते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने का जो तरीका है, उस तरीके पे, उस मेथड पे क्या कर दिया था एरिस्टोटल ने या फिर जो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट जो है एरिस्टोटल ने टर्म यूज की थी, ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट जो है वो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, एनिमीलिया और प्लांटी में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे 2 तरह के जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेसिकली। एक है ऑटोट्रॉफ और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफ्स। 2 तरह की जो है न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो जैसे कि आपको पहले ही पता है, ऑटो का मतलब होता है खुदकार या फिर जो खुद से जो है वो काम कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स
which synthesize or prepare their own food in the presence of sunlight। ये जी ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन भी कह लें या फिर इसकी कह लें कि ये स्टेटमेंट भी है कि ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि अपनी जो खुराक है सनलाइट की या फिर सूरज की मौजूदगी में खुद तैयार करते हैं। ये सारे के सारे आ जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जितने भी किंगडम प्लांटी में ऑर्गेनिजम्स थे ये सारे क्या थे? ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली किंगडम प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए थे जो कि हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ जो है वो इसके बरक्स होगा कि ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड जो है वो खुद रेडी नहीं कर सकते, रादर दे डिपेंड ऑन अदर फैक्टर या फिर ऑर्गेनिजम्स और फैक्टर्स कि ये वाले जो हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म या तो अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स से जो है ना वो उस पर डिपेंड करेंगे, उनको हंट करेंगे या फिर उनको खाएंगे या फिर दूसरे फैक्टर जो हैं वहां से अपनी फूड हासिल करेंगे। तो ये जो दो बेसिक टर्म्स थी हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स, ये इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या थी? बेस थी कि इस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। ये तो हो गया जी इसकी डेफिनेशन के टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है कि ऐसा किंगडम जिसमें ऑर्गेनिजम्स को दो उसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें जो है कुछ डिफेक्ट्स भी थे, वो भी हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या डिफेक्ट्स थे, कौन सी जो है ना वो ऐसी चीजें थी जिनको इग्नोर किया हुआ था, उनको पढ़ते हैं। या फिर कह लें कि लैग पॉइंट्स थे, कुछ वीक पॉइंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स थे लाइक यूग्लिना, एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यूग्लिना। अब ये जो है क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, यूनि मीन वन और सेलुलर मीन सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पे बेस करती हो, जिसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हो, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूग्लिना जो है ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म था जो कि डे लाइट में ऑटोट्रॉफ्स होता था, ऑटोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करता है, और डार्क में या फिर एट नाइट वो हेटरोट्रॉफ जो है वो उनकी तरह बिहेव करता है। हेटरोट्रॉफ्स मीन्स कि वो ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हंट करेगा या फिर दूसरी जो है वो चीजें वहां से अपनी फूड हासिल करेगा। तो बेसिक जो है ये पॉइंट था कि इसको जो है इन्होंने क्या कर दिया था कि इग्नोर कर दिया था। यूग्लिना को उन्होंने जो है इसकी इन दोनों और किंगडम्स में क्या थी? जगह नहीं थी बन पाई। और एक और जो है पॉइंट था वो था फंजाई, कि फंजाई जो है इसकी प्लेसमेंट जो है वो साइंटिस्ट ने की थी किंगडम प्लांटी में, जो कि सरासर क्या थी? गलत थी। तो इस वजह से ये जो दो डिफेक्ट्स थे इनकी वजह से एक थर्ड किंगडम बनाना पड़ा, जिसको हम कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले टू किंगडम थे, उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन होगी। मीन्स के ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या कर दिया? तीन किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। इसमें क्या किया कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में के यूग्लिना की तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या बनेगा? तो तीसरा किंगडम बनाया गया जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ये जो यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया, और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था उसको रिजॉल्व कर दिया। लेकिन स्टिल जो है
हमारे पास फंजाई जो है इन्होंने अभी भी क्या कर दिया, इसको अभी भी ये क्या थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होने के बावजूद किंगडम प्लांटी में ही उसको रहने दिया। अब देखते हैं कि फंजाई की क्या ऐसी चीजें हैं जो कि प्लांट से या फिर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म से डिफर होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये क्या था, ऑब्जेक्शन था कि हमने इसको किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं प्लेस करना। तो इसकी जो है फंजाई के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूं। फंजाई जो है ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, पहले भी बताया हुआ था। यूकैरियोट्स फंजाई जो है इसको किंगडम प्लांटी में प्लेस किया हुआ था, लेकिन फंजाई जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्लांट्स की तरह सेल वाल तो होती है, प्लांट्स की तरह सेल वाल तो होती है, लेकिन इसकी सेल वाल, प्लांट्स की सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, तो इसकी सेल वाल काइटन से जो है एक केमिकल उससे मिलकर बनी होती है। उसके अलावा फंजाई के अंदर प्लांट्स की तरह या फिर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स की तरह क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, या फिर जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं कि वो अपनी फूड सनलाइट की मौजूदगी में खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है थोड़े से क्या डिफरेंसेस थे बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स या फिर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से फंजाई की जो प्लेसमेंट थी इन किंगडम प्लांटी वो क्या थी, ऑब्जेक्टिव थी, मतलब उस पे एतराजात थे या फिर गलत थी। इसके बाद एक और था, अच्छा एक तो फर्स्ट ये ऑब्जेक्शन था, सेकंड ये है कि ये जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स जो कि एनिमल्स की तरह हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये जो है जैसे कि एनिमल्स हैं या फिर एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इंजेस्टिव होते हैं। इंजेस्टिव मीन्स जो अपनी फूड को एंगल्फ करते हैं, एंगल्फ मीन्स के निगल के जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो जो फंजाई होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। एब्जॉर्प्टिव मीन्स कि ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, सबसे पहले तो जो फूड है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, जो फूड होती है हमारे पास या फिर फंजाई के पास, इस फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं उस फूड के ऊपर। अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसने उस फूड को डाइजेस्ट करना होता है, उन एंजाइम्स को फूड के ऊपर जो है वो रिलीज करते हैं, फूड को वहां पे डाइजेस्ट करते हैं और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के काबिल हों, उन मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। उसकी बॉडी जो है, फंजाई की जो बॉडी होती है उसको डायरेक्टली यूज कर लेती है। अगर हम एनिमल्स का देखें या फिर जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि फूड को पहले एज अ रॉ में क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, एनगल्फ करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। उनके पास एक जो है ना स्पेशल टाइप ऑफ कह लें कि कैविटी होती है जिसको हम स्टमक कहते हैं। मोस्टली एनिमल्स के पास वो स्टमक होता है, उस स्टमक के अंदर और जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। उस डाइजेस्ट फूड की हुई को क्या करते हैं कि सेल्स ब्लड की मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फंजाई हैं और एनिमल्स हैं इनका जो एब्जॉर्प्शन या फिर फूड की इंजेक्शन में भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इन बेसिस पे जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें भी क्या थे कि कुछ कह लें कि एतराजात थे, ऑब्जेक्शंस थे जिनको रिजॉल्व करना बाकी था। तो इस वजह से फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आया। आज का हमारा जो है वो हम 2 से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही पढ़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबको समझ आ गई है? Yes. अच्छे से
Yes. कोई क्वेश्चन है आपका जहां से आपको कुछ समझ ना आई हो? क्लियर है सबको? Yes. क्वेश्चन कर लो फिर मैं आपसे। Yes. अच्छा जी, मुझे कौन बताएगा कि हेटेरोट्रॉफ्स क्या आते हैं? आमना। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने खाने को प्रिपेयर भी करते हैं अपने खुराक को और शाबाश, बैठें। वेरी गुड, सही आंसर है इसका। इसके अलावा मुझे बता सकते हैं कि यूनिसेलुलर टर्म जो है इसका क्या मतलब है? यूनिसेलुलर टर्म यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब वन और सेलुलर सेल, ऐसे सेल जो एक सेल के निस्बत होते हैं उनकी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए जी बच्चों, आप सबने किंगडम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको कंप्लीट पढ़ के आना है। कल आपसे इन टॉपिक्स के ऊपर मजीद जो है वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है?